इतने सारे डॉक्टर। डॉक्टर डैंग। डॉक्टर जेके। डॉक्टर डैमियन थे। 3 डॉक्टर इलाज के लिए। ये तीनों थेरेपी स्पेशलिस्ट हैं। मैं इन्हें खास तौर पर मंदिरा जी के इलाज के लिए लेकर आया हूँ। लेकिन अपने फेफड़ों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मत खराब करो, इससे दिमाग की सांसें लेनी बंद हो जाएगी और तुम्हें ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। और तुम्हारी सांसों की स्पीड बंद हो जाएगी और जिंदगी खत्म हो जाएगी। Memorandum of Association is an unalterable document of the intellectual prospect of Czechoslovakia, which needs a sudden inspiration of the little desperation of the human brain that goes into a human pipe called Philadelphia. क्या बात है, आप लोग कुछ हमको भी समझाओगे? देखिए, इनके मांसपेशियों की स्पीड बढ़ गई है, इसलिए इनके ब्लड में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। हमें इन्हीं फ्लक्चुएशंस को एक्सेलरेशन में बदलना होगा। क्या? डॉक्टर जेके, हमें क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि सटीक तापमान पर पानी गर्म करके लाना होगा और उसमें हमारी पहाड़ी जड़ी बूटियां मिलानी होगी। हाँ सही कहा आपने। किचन का आपका? नहीं रुकिए ना, मैं पानी लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। ओह नो थैंक यू। देखो, ये इंडिपेंडेंट थेरेपिस्ट है, ये अपना काम खुद करने में बिलीव करते हैं। जर्मन? सालून के साहब कह रहे थे कि उन चारों को जो जहर दिया गया था वो नमक की तरह दिखता है। सर लेकिन अगर मंदिरा ने खून किया ना तो उसने घर के नमक के साथ नहीं रखा होगा, उसने कहीं अलग से रखा होगा। यस डॉक्टर जेके। डॉक्टर जेके, जब लोगों के सामने एक्टिंग करनी होती है तो कैरेक्टर में नहीं रहते हो। जब यहाँ पे अकेला हूं मैं तो डॉक्टर जेके। अरे पंकज, ढूंढे ढूंढे। डॉक्टर, इन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाइए प्लीज। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? गर्म पानी के लिए बर्तन ढूंढ रहे। तो ये हाथों में ग्लव्स क्यों? सर, समीरा का फोन यहीं पे था जब उसने दीपिका को कॉल किया था। इसका मतलब है जरूर इस मिसेस मल्लिका का कुछ ना कुछ हाथ है दीपिका के खून में। दरवाजा खोलो। सर, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? कहीं भाग तो नहीं गई? एक मिनट। सर पे चोट लगी है। सर पे चोट लगी है? मयूर, जरा देखो घर पे कोई है क्या? जिंदा है, बेहोश है। ये औरत, इसकी फोटो तो मैंने वहां मंदिरा के घर में देखी थी। मल्लिका जी, आप ठीक हैं? मल्लिका जी, मयूर, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ जल्दी। अब उठिए। आप लोग? हाइजीन। वी आर डॉक्टर। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर।
यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अरे नहीं, वो क्या है ना, वो पेट पे थोड़ी गैस हो गई थी इसलिए वो डिस्टिलेशन कर रहा था। अरे कहाँ हो हिना? आ रही हूँ भुवन। गई क्या? आ जाओ आराम। सर, ये देखो सर, शायद यही। किसने मारा आपको? कुछ पता नहीं पड़ा सर, शायद कोई घर में घुस आया था और पीछे से मुझ पे हमला कर दिया। मल्लिका जी, ये मंदिरा आप कैसे जानती हैं उन्हें? वो भाभी है मेरी। पर क्या हुआ है सर? मंदिरा के कुछ रिश्तेदारों का खून हो गया और वो भी पैरालाइज हो चुके हैं। इसी सिलसिले में आपसे बात करनी है। Oh God, ये औरत पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। इसने पैसों के लिए मेरे भाई को मारा, उनकी पहली बीवी को मारा था। इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता सर, ये बहुत खतरनाक औरत है। अच्छा, कल शाम आपके यहाँ से किसी ने दीपिका को फोन किया था, आपने किया था? दीपिका? समीरा के मोबाइल से? कौन समीरा? मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ, मैंने कोई फोन नहीं किया सर। तो फिर आपके घर से कल शाम किसी ने दीपिका को कैसे फोन किया? कल शाम को? हाँ सर, कुछ याद आ रहा है। कल मेरे घर कोई आया था जो मेरी और मंदिरा भाभी के रिश्तेदार है। कौन है वो? ये आवाज कैसी? जानवर की आवाज? लेकिन सीआईडी वाले तो वो टेप लेकर चले गए थे अपने साथ में।
कैसे? मेरा भाई, मेरा भाई। मैंने तुम्हें जानवर बन के दीपिका को मारने के लिए कहा था और तुम मुझ पे हमला करने आ गए। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगी। पीछे हट, हट पीछे। मल्लिका बुआ, आप कुछ कहना है हमें? हाँ? क्यों मारा दीपिका और निर्मल को? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरे पिताजी के गुजरने के बाद मंदिरा माँ ने मुझे नौकरानी बना के रख दिया। इस बुआ ने भी मेरी कोई मदद नहीं की और अब मंदिरा माँ ये सारी विरासत अपने भतीजे भतीजियों के नाम करने वाली थी, जिसमें सिर्फ मेरा और मेरा हक है। मंदिरा ने उन चारों को उस रात खाने में जहर दे दिया है ना भुवन? मैं क्या करता सर, आप लोग समझ भी नहीं सकते वो औरत कितनी बेरहम और खतरनाक है। उसने कहा चारों के खाने में जहर डाल दे तो मैंने डाल दिया। मैं मजबूर था सर। मैंने उससे पूछने की कोशिश भी की और पूछा भी, मैडम आप ऐसा क्यों कर रही है? उसने कहा कि इन चारों लोगों से मुझे खतरा है, ये लोग मुझे पैसे के खातिर मार सकते हैं। इनके मारने से पहले मैं इनको मार दूंगी और अगर तूने कुछ बोला तो मैं तुझे भी मार दूंगी। मैं डर गया था सर। और ये बात तुम्हें पता नहीं, इसलिए तुमने भी उन चारों को मारने का प्लान बनाया। हाँ, और तुमने अपने सौतेली माँ को ऐसा ड्रग दिया जिससे वो पैरालाइज हो जाए। सारी जिंदगी उन्होंने जो काम किया है उसके लिए ये सजा भी कम है। मैंने अपना बदला उस दिन लिया जिस दिन उसने दावत रखी थी। उस रात मैंने उनके दूध में कोई BH78 नाम का ड्रग मिला दिया था जिससे वो पैरालाइज्ड हो गई। मल्लिका जी को मारने की कोशिश क्यों की? क्या बिगाड़ा था इन्होंने तुम्हारा? मैं डर गई थी। मैंने सोचा अगर आप लोग इन तक पहुंच गए तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगी। क्या हासिल हुआ ये सब करके? हाँ? मेरे दिल को सुकून मिला। सारी जिंदगी जिन पैसों के लिए इस औरत ने मेरे पिताजी को बेवकूफ बनाया, मेरे मम्मी और पापा को मारा, मुझे नौकरानी बना के रख दिया, अपने सगों को जहर दिया। आज उसी दौलत की एक भी फूटी कोड़ी उसके किसी काम की नहीं है। तुम्हें भी तो कुछ नहीं मिला इस जायदाद से। दो खून किए हैं, मंदिरा को अपाहिज बना दिया। अब तुम्हें ये महल नहीं, जेल की काल कोठरी नसीब होगी।